कहा जाता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शरीर की शक्ति को बढ़ाए कैसे जब वो घटती। इस बात का पता हमें तब लगा जब एक महाप्रलय प्रकोप आया, से हमने कोविड-19 का दौर जिया। कोविड-19 में जब लोग बीमार हो रहे थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तब पता चला कि असल में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कैसे करें, उसे बढ़ाए कैसे। 29 अप्रैल को इसी ही दिवस को अलग और अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है, जहां पर पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ इम्यूनोलॉजी को मनाने की तैयारी जोरों शोरों पर है। इस मौके पर हम आपको ये भी दिखाने आए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारों पर चल रही यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में मौजूद है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील घोषी पटाला जी हमारे साथ बातचीत के लिए, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इम्यूनोलॉजी को कैसे इस दिवस को मनाने वाले हैं और इम्यूनिटी को आखिर बूस्ट करने का असल सही तरीका क्या है। पहले उनका परिचय आप सभी से कराते हैं, उसके बाद बात करेंगे कई सवालों पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवस के बारे में और सबसे पहले अपने बारे में? नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर जी सुनील बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. I am a basically immunology teacher. I have done my PhD in immunomodulation and also I worked in AIIMS Department of Biochemistry for the research. सर, पूरे दुनिया में इम्यूनोलॉजी दिवस को जो आप लोग मनाने वाले हैं 29 अप्रैल को, उसकी तैयारियां चल रही हैं और आज मैंने देखा कि आप लोग उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो क्या कुछ खास रहेगा सर इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इस दिवस को लेकर? Every year ये International Day of Immunology है will come with a theme. So this year theme is the regulatory T cells. जी. So actually क्या है, what is the regulatory T cells? The immune system immune response generate करते हैं but modulate भी करते हैं. For example, immune response बढ़ गया and the pathogen is decreased in the body. Then what happens? The immune system is also subsides. Okay. So that work is done by the regulatory T cells. अच्छा सर, इस आयोजन में विद्यार्थियों को मतलब क्या लाभ मिलने वाला है? जो स्टूडेंट्स हैं उनको आखिर क्या लाभ मिलेगा और इस आयोजन को कैसे मनाएंगे आप लोग? क्या क्या मतलब खास रहेगा, क्या क्या उद्देश्य के साथ इस आयोजन को मनाने वाले हैं सर? सो एक्चुअली ये आयोजन में स्कूल चिल्ड्रन को हम +2 लेवल चिल्ड्रन को बुलाएंगे एंड वेरियस कॉम्पिटिशन्स ऑन इम्यूनोलॉजी हम लोग कराएंगे. फॉर एग्जांपल क्विज कराएंगे, इमेज स्केचिंग कराएंगे एंड ऑल्सो मतलब 3D मॉडल्स का कंपटीशन बनाएंगे बिटवीन द स्टूडेंट्स. इससे क्या होता है, डिफरेंट स्कूल बच्चे दे विल टेल अबाउट द मीन्स दे विल कम विद द डिफरेंट मॉडल्स एंड दे विल एक्सप्लेन. सो इससे क्या हो जाता है, मीन्स ईच एंड एवरीवन विल कम टू नो व्हाट इज द इम्यून सिस्टम एंड हाउ द इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी एंड बॉडी. इसे करने से क्या होगा, बच्चों को एक अवेयरनेस मिलता है how the immune system is working and they are going to interact with the scientist. So scientist lab में क्या हो जाता है और बच्चों को हम लोग इसी टाइप ऑफ कार्यक्रम करने से what they are going to develop is the scientific curiosity. So they don't believe what is they are telling, so they are going to understand इसी के पीछे क्या साइंटिफिक वर्क है. तीसरा, इन लार्ज सोसाइटी में क्या होगा, एक मिथ्स चलता है, मतलब इम्यून सिस्टम को लेके मिथ्स चलता है, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा घटेगा, बट ये सारे चीज़ हम दूर कर सकते हैं एंड वी ऑल विल डिस्कस अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड इट्स बेनिफिट्स, हाउ द इम्यूनिटी कैन बी इंक्रीज्ड एंड व्हाट आर द रीजंस द इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज. ओके. सर, कहा जाता है किसी चीज़ का महत्व यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो जैसे इम्यूनोलॉजी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि जब तक हम सर ये नहीं जान पाएंगे कि किसी चीज़ का महत्व कितना ज़रूरी है, हमारे जीवन से जुड़ा है और कितना इम्पोर्टेंट है उसे जानना, तब तक शायद उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे सीखने में. एक्चुअली इम्यूनिटी है, हम ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. एक देश है, एक देश को रक्षा करने के लिए देश में क्या होंगे, आर्मी होंगे एंड नेवी होंगे, एयरफोर्स होंगे. लाइक दैट एक बॉडी को सुरक्षा करने के लिए एक इम्यून सिस्टम होगा, उसमें डिफरेंट सेल्स होंगे एंड ये सेल्स क्या करेंगे, पैथोजेंस को पहचानेंगे एंड एलिमिनेट करेंगे जी. ये नॉट ओनली एलिमिनेट करेंगे, ये इम्यून सिस्टम मेमोरी भी बनाएगा, फ्यूचर इन्फेक्शंस को वो एनकाउंटर करने के लिए ये मेमोरी भी बनाते हैं. इसका प्रिंसिपल से वैक्सीनेशन भी होता है. एक बार आदमी एक बार वैक्सीनेट हो जाएंगे, जिंदगी भर उसे डिसीज वापस नहीं आएंगे.
सो कुल मिला के इम्यून सिस्टम को मैं ऐसा डिफेंस सिस्टम बताता हूँ, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अच्छा सर, अगर बात करें इम्यून सिस्टम की, कैसे काम करता है सर? ये एक्चुअली क्या हो जाता है, कुछ सेल्स है इस इम्यून सिस्टम में, ऑर्गन्स भी होता है, सेल्स भी होता है। ओके। कोई भी पैथोजन एंटर कर देते हैं बॉडी में, द सेल्स विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन। वंस दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन के बाद वो टी सेल्स के वो पास लेके उसको बताते हैं पैथोजन आ गया। सो ये टी सेल्स क्या कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बी सेल्स एंटीबॉडीज बना के उसके एगेनिस्ट होके उसी पैथोजन को किल कर देते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए कि किसी की इम्यूनिटी कम हो गई है, अब उसके क्या लक्षण हैं, आमतौर पर कैसे पहचाना जाए कि लक्षण क्या है, और आमतौर पर कौन सी समस्याएं आती है तो पता चलता है कि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है? हाँ, सो किसी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम कम हो जाएंगे तो पहले वो इंडिविजुअल रिकरेंट इन्फेक्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल कोल्ड है, फ्लू है, बहुत बार बार आते रहेंगे। सेकंड थिंग है क्या होगा, वो लिथर्जिक फील होगा, एंड उसके बाद भी वो क्रोनिक इन्फेक्शंस के बीच में, मतलब यू आर गोइंग टू डेवलप द क्रोनिक इन्फेक्शन। फिर दूसरा है, कोई भी दवाएं आप देते हैं, रिकवरी भी बहुत लेट होता है। इससे हमको पता चल जाता है दैट इंडिविजुअल इज हैविंग द लेस इम्यूनिटी डिक्रीज हो गया उस इंडिविजुअल में। ओके सर। अच्छा सर, अगर बात करें अवेयरनेस की, बात करें अपने हेल्थ की, है ना, तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के सरल आसान उपाय सर क्या है, और क्या खान पान या जीवन शैली जो आजकल हम जिस तरह से जी रहे हैं उससे काफ़ी असर पड़ता है? यस, सो इम्यूनिटी हम फूड के साथ भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मतलब फूड में इफ यू टेक द विटामिन सी रिच फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स आप ले लेंगे, आपको इम्यूनिटी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, सदियों से इंडियंस आर टेकिंग द आमला इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, सिट्रस फ्रूट्स इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, दैट इज द नंबर 1। नंबर 2, हाँ, जब आप अच्छा बैलेंस्ड डाइट भी लेना है, नॉट ओनली द विटामिन सी रिच फ्रूट्स बट आल्सो एक बैलेंस्ड फूड लेना है। यू आर नॉट गोइंग टू टेक ओनली वन टाइप ऑफ फूड। थर्ड है, आपको मतलब यू हैव टू डू एक्सरसाइज, यू हैव टू डू मेडिटेशन, एंड आल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात यही है, 6 घंटे से 8 घंटे तक स्लीप भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या लगता है, लोग समय से सो पाते हैं, समय से उठ पाते हैं? अब इस सूरत में कैसे अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखा जाएगा सर? यस, दिस इज रियली चैलेंजिंग है, बट सजेशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव कर देते हैं, यू हैव टू टेक द बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए। अच्छा, मतलब साइंटिफिक टिप्स की बात माने तो यही टिप्स है? हाँ, यही टिप्स है, मोस्ट ऑफ द टिप्स हैं, ये कवर हो जाएंगे सो दैट वन कैन एनहांस द इम्यूनिटी इन हिज बॉडी। अच्छा सर, हाल के वर्षों में जैसे महामारी आई, कोविड-19 हमने झेला, उसके बाद इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हमने देखा है, और कहीं ना कहीं आज तमाम बदलाव आए भी हैं। क्या भारत में इम्यूनोलॉजी रिसर्च पर्याप्त स्तर पर हो रही है, या अभी शोध की और ज़रूरत है? हाँ, इंडिया में मतलब वो इम्यूनिटी के लेवल में बहुत बढ़िया रिसर्च चल रही है। फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल है वैक्सीन प्रोडक्शन में सबसे बढ़िया, मतलब नंबर 1 पोजीशन में जो कंट्री है वो इंडिया है। सो इंडिया से ही 50% ऑफ द वैक्सीन्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, यस, इंडिया में कुछ और भी हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए रिसर्च के लिए, तो हम लोग इनोवेशन एंड सस्टेनेबल रिसर्च भी करना चाहिए। एंड ओके। अच्छा सर, कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं आप लोग, कार्यक्रम में किस किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और खास बात यह है सर, छात्रों के साथ साथ आम जनता की भागीदारी पर कितना ख्याल रखा गया है? इस आयोजन का खास आकर्षक है या ध्यान केंद्रित करने वाली चीजें कहें तो वो क्या होगी सर? So main purpose of this organizing this event is the awareness. We want to create the awareness among the general public regarding the immune system of our own body. Okay. So what will happen is, suppose if you are going to do with the students में सबसे पहले उसका immunity के बारे में पता चलेगा, और सेकंड थिंग है उन लोगों को साइंटिफिक क्यूरियोसिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये दोनों में हम स्टूडेंट्स के साथ जा सकते हैं।
सपोज आम जनता मतलब इन द सेंस जनरल पब्लिक के लिए, सो वी शुड रिड्यूस द मिथ्स। कुछ लोगों को कुछ मिथ्स होता है, मतलब इम्यूनिटी हमारा बढ़ गया है, हमारा घट गया है, एंड आई कैन नॉट रिकवर। सो दोज मिथ्स को हम रिड्यूस करेंगे बाय एंगेजिंग दीज एक्टिविटीज। देयर इज ए क्विजेस आर देयर एंड टॉक्स आर देयर। वी आर गोइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द इम्यूनिटी। अच्छा सर, मैंने सुना है कि इस आयोजन में आप लोगों ने तमाम स्कूलों को और उनके स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया है। जी तो सर ये भी क्या नहीं लगता है आपको कि स्कूलों में इस विषय को, इस टॉपिक को पढ़ाने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। यस, क्योंकि एवरीवन अवेयरनेस एक्चुअली सेव्स द लाइव्स। अवेयरनेस क्योंकि अब प्रोफेसर हैं आप, और यहाँ बड़े बड़े समय के जो छात्र हैं, इंटर ग्रेजुएशन के बाद के लोग पढ़ रहे हैं, और वो अगर हाई स्कूल इंटर में इसको पढ़ पाते तो शायद अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर लेते। डेफिनेटली स्कूल लेवल में इम्यूनिटी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है। एंड आई मीन टू से मोस्ट ऑफ द +2 कोर्सेस में इम्यूनिटी वाज ऑलरेडी देयर, दे आर टीचिंग। सो इम्यूनिटी इज ए गुड थिंग है, पीपल शुड नो एंड दे शुड बी अवेयर। अगर कोविड में आप देखा होगा, people nowadays if you go to any home without washing their hands, no one is going to take food. The reason is they know the contaminants are going to cause the disease. हाँ, सभी की जेब में इतनी बड़ी डिब्बी थी, हाथ धुलते थे, उसके बाद ही कुछ छूते थे। So that is nothing but the sanitation है, we are going to sanitize so that the microorganisms which are causing the diseases है, they are going to be killed off. ओके सर, कुछ अपील करना चाहेंगे लखनऊ की जनता से या जितने लोग इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होने वाले उनसे? हाँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ दैट एक्चुअली इंक्रीज द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। वॉट एवर वी आर गोइंग टू से, दीज थिंग्स आर गोइंग टू सपोर्टेड बाय द एविडेंस बेस्ड सपोर्ट होना चाहिए, और साइंटिफिक क्यूरियस हो जाइए। यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, दे शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स साइंस। एंड यस, एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी को बनाने के लिए हम लोग सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सुनील घोषी पटाला जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो प्रौद्योगिकी विभाग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में लगातार लोगों को जागरूक करते हैं और कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को इसके बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। अच्छी बात यह है कि 29 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन में आम जनमानस को भी और उन छात्र छात्राओं को भी जो भी स्कूलिंग में है, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको भी इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि कैसे अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके और शरीर में और दिनचर्या में क्या क्या बदलाव किया जा सके। आमतौर पर हम अगर किसी तरह के मोटापे से या शारीरिक समस्याओं से परेशान होते तो हम एक डाइटिशियन ढूंढते हैं कि डाइट को कैसे नियंत्रित करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। और इसके साथ साथ 29 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। उसमें तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स, जनता और लोगों को आयोजित किया गया है। इसी उद्देश्य के साथ हमने आपसे बताया कि इम्यूनोलॉजी दिवस को कैसे लखनऊ में और पूरे देश में 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। सहयोगी अक्षय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।